भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको 3 जन्मों का श्राप मिला है। ये वही दोनों हैं। परीक्षित जी ने कहा प्रभु वो कथा मुझे जरा सुनाइए। तो बड़ी प्यारी कथा सुनाई कि एक समय की बात, भगवान विश्राम कर रहे थे। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्मा भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच गए। और याद रखिए, भगवान के दर्शन के लिए जब कोई ऋषि मुनि, कोई साधु संत भक्त आते हैं तो भगवान का पट हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता। लेकिन आज जब ये आए तो जय विजय ने इनको रोक दिया। भाई जय विजय को भी लगा कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं, मेरी आज्ञा का पालन हर किसी को करना पड़ेगा। इन्होंने रोक दिया। अब सनकादि महात्मा को पहले तो क्रोध आया नहीं, बाद में क्रोधित हो गए। बोले देखो भैया, भगवान विश्राम कर रहे होंगे तो तुम जाके बता दो कि सनक, सनंदन, सनत कुमार आए हैं, भगवान स्वयं मिलने के लिए आ जाएंगे। जय विजय ने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान के विश्राम करने का समय है, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। एक बार, 2 बार, कई बार जब इनको रोका तो सनकादि महात्मा को श्राप देने में देर नहीं लगी। क्रोध आया और कहा कि ठीक है, भगवान से मिलन में तुम बाधा बन रहे हो तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। जाओ, तुम्हें 7 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। अच्छा, भगवान ये सारी जितनी लीला हो रही है ना, वो अंदर बैठ के देख रहे थे। भगवान के कमरे में जो सीसीटीवी लगा था ना ठाकुर जी, उसमें सब देख रहे थे। ए बेटा थोड़ा शांत कर। भगवान सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अभी तक भगवान नहीं आए। अभी तक भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे इनको थोड़ा दंड मिले। क्यों चाहे? तो उसकी भी अलग कथा है कि जय विजय ने एक बार लक्ष्मी जी को रोक दिया। उनको कहीं गई थी, आने में देर हो गई तो उन्होंने रोक दिया। और तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, भगवान से कहा कि भाई इनको कोई सजा दो, मुझे ही रोक दिया इन्होंने कि देर हो गई। तो भगवान ने कहा कि देवी, कभी भी क्रोध में तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये सीखिए जीवन में। क्रोध लगा हो तो अगर कोई निर्णय लेंगे तो आपके नुकसान का कारण बनेगा। शांति से। भगवान ने कहा कि देवी अभी नहीं, इनको सजा मिलेगी। अब लक्ष्मी जी रूठ गई। तब से भगवान से ठीक से बात ही ना करें लक्ष्मी जी। भगवान को लगा कि भाई थोड़ा इनको भी प्रसन्न करना है, तो आज भगवान को मौका मिल गया। सनत कुमारों के माध्यम से भगवान ने श्राप दिलाया, और जैसे श्राप दिया वैसे भगवान आके द्वार पे खड़े हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आकर के खड़े हुए, और जब आकर के खड़े हुए तो सनत कुमारों ने कहा कि प्रभु थोड़ा पहले आ गए होते, श्राप दे रहे थे तो आप आए नहीं, अब इनको श्राप मिल गया, अब क्या होगा? जय और विजय दोनों सनत कुमारों के चरणों में लेटे हुए हैं और उनके चरणों में पड़े हुए कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि जब मेरे मालिक ही आपके दर्शनों के लिए चले आए तो मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको दर्शनों के लिए रोकूं। जब मेरे मालिक ही आ गए तो मैं आपको कैसे रोकूं? भाई किसी का मालिक अगर किसी का स्वागत करने के लिए तैयार है तो उसके यहाँ काम करने वाले लोग तो करेंगे ही। जय और विजय दोनों ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा अब श्राप तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन श्राप के अंश को थोड़ा कम जरूर कर दीजिए। आप एक काम करिए, श्राप के अंश को थोड़ा कम कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, 7 जन्मों का न सही तो 3 जन्मों का श्राप इनको अवश्य लगेगा। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये 7 जन्म का श्राप लेंगे या 3 जन्म का। सनत कुमारों ने कहा अगर तुम 7 जन्म के श्राप को ग्रहण करोगे तो दुनिया में तुम्हारा यश होगा, बड़ा नाम होगा, बड़ी कीर्ति होगी। यदि तुमने 3 जन्मों का श्राप ग्रहण किया तो तुम्हें राक्षस बन के आना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, यश नहीं मिलेगा, अबजस मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी, अपमान मिलेगा, लोगों की निंदा सुननी पड़ेगी,
राक्षस कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन 3 ही जन्मों में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जय और विजय के वचनों को सुनिएगा। दोनों ने रोते हुए कहा कि प्रभु आपकी जुदाई ज्यादा दिन मुझसे सही नहीं जाएगी, इसलिए भले मुझे यश ना मिले, भले मेरा अपमान हो, कीर्ति ना मिले, लेकिन मुझे 3 जन्म का ही श्राप चाहिए जिससे मुझे आपका दर्शन हो जाए। अब आप विचार करिए, 3 ही जन्म के श्राप को अंगीकार किया। भगवान गदगद हो गए कि तुम जैसा भक्त मेरा हर कोई नहीं होता। ठाकुर जी ने कहा कि जाओ, तुम जब 3 बार राक्षस बन के आओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए 3 नहीं बल्कि तुम्हें दर्शन देने के लिए 4 बार आऊंगा। तुम 3 बार आओगे, मैं तुम्हें 4 बार दर्शन दूंगा। हिरण्याक्ष को मारा सूकर बन के, हिरण्यकश्यप को मारेंगे नरसिंह बन के। तो एक जन्म में तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए, और दूसरे जन्म में क्या बन के आए? रावण और कुंभकर्ण बन के आए। भगवान राम के हाथों इनका उद्धार हुआ। और तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कृपा के द्वारा इनको, अपनी कृपा के द्वारा भगवान श्याम सुंदर ने इनको मुक्त किया। यही दोनों जय और विजय जिनको श्राप लगा राक्षस बन के आए हैं, आज भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करता है, इसीलिए आज ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए जा रहा है। इनकी पत्नी जी कौन है? बोले कयाधु जी, बड़ी भक्ता हैं। आप सुनिएगा इनकी कथा, बड़ी भक्ता है कयाधु जी, हमेशा भगवत नाम गाती रहती हैं।